आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे स्टार आईक्यू परिवार में। आइए शुरू करते हैं 20 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। दुनिया भर में 87 लाख प्लस केसेस हो चुके हैं। यही आंकड़ा सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर है। 22,86,496 केसेस हो चुके हैं और हमारे भारत के अंदर यही आंकड़ा 3,95,812 हो चुके हैं। एक दिन के अंदर 14,721 केस देखने को मिले हैं और मौतों का आंकड़ा भारत के अंदर 12,970 पहुंच चुका है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो दिव्यांग जनों के लिए एक अलग से एरिया जो है, एक क्षेत्रीय केंद्र जो है, एक अलग से सेंटर उद्घाटित हुआ है झारखंड के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इस केंद्र का उद्घाटन किया है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जिनका नाम है थावरचंद गहलोत, और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। उन्होंने इस केंद्र का उद्घाटन किया है। दिव्यांग जन यानी कि जो हैंडीकैप्ड है उन लोगों के लिए, उनके लिए हेल्प के लिए सेंटर जो है स्थापित हुआ है। झारखंड की बात हुई है तो मैप में देखिएगा झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। और झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन। यहाँ के राज्यपाल का नाम है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क, और एक नेशनल पार्क याद रखिएगा हजारीबाग, और एक और याद रख लीजिएगा धीमा नेशनल पार्क। तो तीन मैंने आपको बताए हैं, पहला बेतला, दूसरा हजारीबाग और तीसरा धीमा। ये तीनों ही नेशनल पार्क झारखंड राज्य के हैं। झारखंड के अंदर एक झरिया नामक जगह है जो कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर है अभी हाल ही की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। सबसे साफ शहर अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? इंदौर। और सबसे गंदा शहर पूछा जाए कौन सा है तो झारखंड का झरिया। झरिया के अंदर कोयले की खानें भी है, आप ये भी याद कर सकते हैं। हाल ही में लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं DK जैन। इनका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जो है आचरण को देखते हुए 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब बात BCCI की हुई है तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को। अध्यक्ष का नाम सौरव गांगुली और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। हाल ही में कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करने वाला है? तो 2021 एशियाई पैरा गेम्स की मेजबानी करने वाला है बहरीन। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाएंगे। एशिया पैरालंपिक समिति ने बहरीन में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरालंपिक्स के चौथे संस्करण को जो है आयोजित करने की घोषणा की है दिसंबर 2021 में। बहरीन का जिक्र हुआ है तो मैप में बहरीन को देखिएगा। बहरीन की राजधानी मनामा है। यहाँ की करेंसी है बहरीन दिनार, और प्रधानमंत्री का नाम है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। दोबारा बता रहा हूँ, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है हर साल 18 जून को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनकी विविधता के रूप में स्वीकार कर लेना ही ये दिवस मनाने का उद्देश्य है। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो है वो मनाया जाता है। हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम को शुरू किया है? तो फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम को शुरू किया है अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक और मारुति सुजुकी ने आपस में मिलकर। और मारुति बैंक ने सहयोग से इस कंपनी के वैन इको मॉडल को छोड़कर सभी मॉडल पर 6 महीने के हॉलिडे पीरियड्स के लिए खरीदारों को कार की ऑन रोड कीमत का 100% लोन जो है वो दिया जाएगा। इस समझौते के दौरान ये फैसला हुआ है। मारुति सुजुकी के CEO का नाम केंची आयुकावा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेडक्वार्टर इसका जो है वो न्यू दिल्ली के पास में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट शुरू किया है? तो ऑपरेशन डेजर्ट अभी हाल ही में शुरू किया है राजस्थान ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब राजस्थान डेजर्ट चेंज एक एंटी जासूसी ऑपरेशन है ये वाला, और राजस्थान का जिक्र हुआ है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है। गवर्नर का नाम राज्यपाल कलराज मिश्र है।
अच्छा, राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? इंद्रजीत मोहांती। राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अभी हाल ही में सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नए निदेशक बने हैं देवेंद्र कुमार सिंह। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को सिडबी बैंक की, और हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ यूपी में, और सीईओ का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाल ही में किस राज्य ने रज पर्व या राजा पर्व मनाया है? तो ये मनाया है ओडिशा ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। और ओडिशा के अंदर यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। प्रोफेसर गणेशी लाल जो कि हरियाणा सिरसा के हैं गवर्नर है। ओडिशा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनी है सावित्री राठौर। ओडिशा के नेशनल पार्क का अगर जिक्र हो तो भितरकनिका नेशनल पार्क और सिंपलीपाल नेशनल पार्क है। बांध में बात की जाए तो इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पे है, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पे है। और आप जीआई टैग भी याद रखिएगा, यहाँ पे गंजम केवड़ा फूल को जो है जीआई टैग मिला हुआ है, कोणार्क पत्थर नक्काशी को जीआई टैग मिला हुआ है, और पत्था चिट्टर को जो है वो भी जीआई टैग मिला हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है कर्नाटक ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये इस दिन को इस सैनिट दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ये ऐसा संक्रमण फैल रहा है इसको किस तरीके से रोका जाए। मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग, साबुन से हाथ धोने और अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए यह दिवस जो है वो जागरूकता फैलाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा है। राज्यपाल वजुभाई वाला है। नेशनल पार्क अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ पे एक अंसी नेशनल पार्क है, एक बांदीपुर नेशनल पार्क है, एक राजीव गांधी नगर हॉल नेशनल पार्क है। बांध की बात करें तो आलीमट्टी बांध जो कि कृष्णा नदी पे है, कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पे, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे ही है, वाणी विलास सागर वेदवती नदी पे, और सूपा बांध काली नदी पे है। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चन्ना पटाना खिलौने और गुड़िया को, मसूर सैंडल साबुन को, मसूर जैस्मिन को, जैस्मिन मेरा फेवरेट फूल है, जैस्मिन का ऑयल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जैस्मिन का फ्रेग्रेंस तो मेरी फेवरेट है। इवन मैं परफ्यूम भी ज़्यादातर जैस्मिन की ही यूज़ किया करता हूँ, ठीक है। मैसूर का जैस्मिन वर्ल्ड फेमस है, इवन यहाँ का बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से बाहर जाता है दूसरे देशों के अंदर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हाल ही में ए.के. जैना किस कंपनी के नए एमडी बने हैं? तो जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी है इसके एमडी बने हैं ए.के. जैना। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। ये पहले गेल जो है हमारा ये GAIL गैस लिमिटेड जो है इसके सीईओ थे, और अब जो है ये बन गए हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के। और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1998 के अंदर हुई है। What largest COVID makeshift hospital is being planned in which Indian state और UT? दुनिया का सबसे बड़ा COVID-19 का अस्पताल जो है वो कहाँ बन रहा है या कहाँ प्लान हो रहा है? ये हो रहा है दिल्ली के अंदर। बी ऑप्शन सही है। इस टाइप का ये हॉस्पिटल जो है वो प्लान किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। तकरीबन 10,000 बेड जो है इसके अंदर होंगे, और ये इतना बड़ा है कि तकरीबन 22 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा आप कह दीजिएगा इसे। किस राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन के जो अभी चुनाव हुए थे 2020 के अंदर 17 जून को, उसमें अफ्रीकी सीट जीती है? वो जीती है केन्या ने। जिबूती को हरा के केन्या ने जीती है। ए ऑप्शन सही है। और केन्या का जिक्र हो रहा है तो केन्या की कैपिटल नैरोबी है। क्या आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि किस संस्था का हेडक्वार्टर नैरोबी में है? बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है वो, उसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। आप बताइएगा अगर बता सकते हैं तो। और करेंसी केन्या शिलिंग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी? जो कि भारत की पहली मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का मतलब है कि एक वैन के अंदर जो है ये कोविड-19 की टेस्टिंग होगी। इसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस टाइप की लैब है ये, ठीक है। कार के अंदर ही एसी वगैरह लगा हुआ है, गाड़ी के अंदर ही। तो गांव-गांव जाके जो है ये लैब टेस्ट करने वाली है। गांव के एरिया के अंदर इस लैब का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अंदर रैपिड रिस्पॉन्स मोबाइल लेबोरेटरी इसको जो है नाम दिया गया है।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ प्लान्ड हाउ मच लोन टू इंडिया। जो हमारा AIIB बैंक है ये इंडिया को कितना लोन देने का प्लान कर रहा है? $750 मिलियन। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, AIIB के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये IAS 2019 के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है कि AIIB के अंदर कितने मेंबर्स हैं। डायरेक्ट तो नहीं था लेकिन इनडायरेक्ट ऑप्शंस के अंदर इसका क्वेश्चन था। इसके अंदर 102 मेंबर हैं। सबसे ज़्यादा इसके अंदर शेयर होल्डर है चाइना, 2 पे इंडिया है, 3 पे रशिया है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना के अंदर है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। The All India Football Federation has nominated former Indian captain I.M. Vijayan's name for which award? जो AIFF है यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इन्होंने विजयन का नाम जो है किस अवार्ड के लिए नामित किया है? पद्मश्री अवार्ड के लिए नामित किया है। ए ऑप्शन सही है, ये है विजयन। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा के देख लीजिएगा, इन भाई साहब का कलर कॉम्प्लेक्स तो खैर ऐसा ही है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसके प्रेसिडेंट का नाम प्रफुल्ल पटेल है। स्थापना 23 जून 1937 को हुई है। फीफा की एफिलिएशन 1948 के अंदर मिली थी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।